में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति डीके जी। बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकगण आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय से मैं बात कर रही हूँ, एकेडमी सपोर्ट वाले। इनसे बात करते हैं क्या दिक्कत है, कैसे ज्वाइनिंग हो सकते हैं, क्या हुआ था, किस तरीके से वो ज्वाइन किए थे, उनकी समस्या पूछते हैं। जी, हम लोग 2023 में जुलाई 2023 में हम लोग एकेडमिक सपोर्ट अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल हुए। कैसे कैसे निकला था वो बिहार सरकार का मतलब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर निकला था और हम लोग मतलब 4-5 जिला में जाकर के आवेदन दिए थे। हर जिला में जैसे सीट के अनुसार मतलब रिक्वायरमेंट था वैसे बहाल हुआ। बहाल हो गया था और उसके बाद फिर मतलब हुआ कि अभी भी सीट बहुत सारा खाली है। एकेडमिक सपोर्ट के थ्रू, एजेंसी के थ्रू बचे हुए सारे आवेदनकर्ताओं को रख लिया जाए। तो टर्म एंड कंडीशन जब आपको ज्वाइनिंग हो गया था? जी, अभी पिछले 6 महीना से हम लोग कार्यरत हैं अपने-अपने विद्यालय पढ़ा में। रहे हैं? जी, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? हम लोग अभी वैशाली जिला के अफजलपुर मिसरौलिया पंचायत में हाँ। वहीं पे 10+2 में फिजिक्स का फैकल्टी है। अच्छा, तो अब मतलब कि अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि अब 28 फरवरी के बाद आप लोग का सेवा जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये कुछ नहीं बताया जा रहा है। बोल रहा है कि अब आप लोग का टेंडर खत्म हो गया है। तो बताइए हम लोग के 6 महीने का टेंडर का आया था। अब ये सब हम काम कर चुके हैं। ये उसमें टेंडर के लिए लिखा हुआ नहीं, जब था? आवेदन के समय ऐसा कुछ नहीं था। बीच में जो है बीच में कहाँ से एजेंसी आई, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था तो पहले तो पेपर में देखे थे? जी बिल्कुल पेपर में फॉर्म निकला था, काउंसलिंग करवाए, जिला में जाके काउंसलिंग करवाए, उसका मेरिट बना, मेरिट लिस्ट में निकाला जी, गया, वेरिफिकेशन सब कुछ हुआ। उसके बाद स्कूल अलर्ट हुआ, बीओ साहब के पास जाके अपना जो है आवेदन का रिसीविंग दिए। बीओ साहब एक लेटर दिए जो सैलरी कैसे आती थी आपको? सैलरी अभी तक नहीं मिली है। जुलाई 2023 से ज्वाइन किया है। दशहरा, दिवाली, छठ, नया साल, वैलेंटाइन डे सब खत्म हो गया। अब होली पता नहीं अपने कमाई से मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, ये भी हमको आशा नहीं लग रहा है। होली से तो पहले लेटर आ गया। शिक्षक हम लोग टोटल 4500 है पूरे बिहार में। 4500 है? बिल्कुल। तो आप मतलब कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में आकर के काम? बीजेपी कार्यालय में सम्राट चौधरी जी से आश्वासन मिला था, टाइमिंग मिला था, तो हम लोग मिले हैं, लेटर भी दिए हैं, अपने समस्या को उसमें रखे हैं। तो क्या कहें वो बताए हैं कि ठीक है आप लोग का बात संज्ञान में लिया गया है। कैसे मानेंगे कि संज्ञान लिया गया? अब ये तो वही बताएंगे ना। अब हम तो कैसे बोले थे? अब बोले थे जैसे नेताजी लोग बोलते हैं वैसे बोल दिए थे। अच्छा, नेताजी ऐसे बोल दिए। आपको क्या लगता है? उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब हम लोग का खत्म हो जाएगा। और हम लोग के 4500 में समझिए 60% महिलाओं की संख्या है। वो लोग अपना घर परिवार भी बच्चा सबको छोड़ छाड़ के स्कूल में सेवा देने के लिए। तो ज्वाइनिंग के टाइम जब कर रहे थे क्या क्या नॉर्म्स एंड टर्म एंड कंडीशन था? कुछ नहीं था कि 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से एक दिन का 4 घंटे का 1000 रुपया बनेगा। वर्किंग डे का आप लोग को पैसा मिलेगा, जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। और जब तक आपके सब्जेक्ट का कोई शिक्षक परमानेंट वाले आते नहीं है तब तक आप लोग बरकरार रखेंगे। तो हम लोग के विषय का अभी तक आया नहीं परमानेंट, लेकिन फिर भी लेटर निकल गया कि जिनके विषय का आया है उनका भी और नहीं आया उनका भी, दोनों को सेवा खत्म कर दिया जाए। आपने एक वर्ड बोला भाई जी कि जिनके विषय पे जो परमानेंट आ जाएंगे तब आपको हटा दिया जाएगा। तो हो सके कि उनके पास उस विद्यालय में परमानेंट कोई आ गया। ऐसा वो मतलब फॉर्म पे था नहीं, लेकिन ऐसा नियम माने हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, हम लोग को जानकारी ऐसा रिटर्न में कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग के सब्जेक्ट का कोई आया नहीं। फिर भी 28 तारीख से बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहे, चमड़ा के मुंह में कुछ भी बोल देगा, कोई भी नहीं इनकार कर देगा। सब चीज होना चाहिए लिखित में। जी, तो लिखित ऐसा कुछ नहीं। अब चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमारा सेवा बरकरार रखा जाए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार है 60 साल तक, लेकिन हमारा सेवा बरकरार रखा जाए। 6 महीना तक पैसा नहीं दिया तो हम पढ़ा सकते हैं, तो 60 साल भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे कैसे करें 60 तक? उसके बाद क्या होगा? 60 साल तक कैसे करें? 60 साल एज तक 60 साल एज तक कैसे करेंगे आप? 6 महीना पढ़ा सकते हैं तो 60 साल क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रतिष्ठा के लिए घर द्वार बिक जाएगा। घर द्वार बेचेंगे तो अभी भाड़ा लगा के जा रहे हैं ना। 6 महीना से विद्यालय जा रहे हैं, जाने आने में जो भाड़ा लग रहा है, दिन भर चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं, तो प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर रहे हैं। इज्जत पैसा नहीं है, पूरा संपत्ति सब बेच देंगे इज्जत बचाने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर टीचरों की दोस्तों बात आ गई इज्जत प्रतिष्ठा पे, यानी कि हमको सेवा बरकरार रखे और उसके बाद क्या करें कि हम 60 साल तक कटेंगे। तो फिर जब आप इस तरीके से चैनल के माध्यम से क्यों कर रहे हैं भाई कि हमको फ्री में कटवाए? नहीं तो सबसे प्यारा है इज्जत पर प्रतिष्ठा है। गांव समाज लोग क्या कहेंगे, है ना, कि हम घर से ही मतलब कि घर के आटा गील करके हम जाएंगे पढ़ाने, सब काम सब चीज करेंगे। 60 साल तक ऐसी बच्चा को शिक्षा देने के लिए गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु का कर्तव्य होता है, पैसा पर ध्यान नहीं देना चाहिए गुरु को। जो ज्ञान बांटने वाले होते हैं फ्री में ज्ञान बांटते हैं। हम फ्री में ज्ञान बांटेंगे। हमारे जैसे 4500 शिक्षक के प्रण प्रतिज्ञा कर लिए और फ्री बिल्कुल बांटेंगे, सबसे बरकरार रखा जाए। संविदा पर था ऐसा कुछ आप क्या करेंगे? सर गेस्ट टीचर हैं हम लोग भी, अभी तो सेवा में है। 28 के बाद मेरा सेवा समाप्त हो रहा है। पर सरकार से एक ही विनती है कि हम लोग का सेवा रखा जाए। फ्री में ही पढ़ा देंगे जैसा सर बोले, बस एक मान सम्मान जो है ना, और
शिक्षक लोग का मान सम्मान गिर जाके फ्री में पढ़ा देंगे। आज तक पैसा नहीं दिया गया, सोचना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ से जाएंगे, नहीं जाएंगे। पढ़ा देंगे, बस एक मान सम्मान जो है वो बचा लिया जाए। बैठने के लिए भी शरीर का सर मेन है कि मान सम्मान ही नहीं बचेगा तो क्या करें? क्या करेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग से। शिक्षक की गरिमा राष्ट्रपति की गरिमा से भी ऊंची होती है। शिक्षक की गरिमा राष्ट्रपति की गरिमा से भी ऊंची होती है, और उस गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछना जी। है, लेकिन ये सवाल होगा बहुत बड़ा होगा, जी, बिल्कुल। टाइट होगा, बिल्कुल। उसको देने के लिए है आप? जी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने कहा दोस्त, आपने कहा क्या कहा कि मतलब कि हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, वो अगर दे देता है आपको, मान लीजिए कि 5 साल 10 साल के लिए ऐसी कर देता है, ठीक है, 60 साल कर देता है, तो उसके बाद 60 साल का होगा। तो फिर बोला कि हम काम करते हैं, हमको पैसा नहीं दिया जाता है, ये नहीं किया था। अभी कमेटी बन करके, यूनियन बन करके फिर धरना स्थल पर आएंगे कि हमको ये नहीं करता है। घुसने के लिए तो स्टार्टिंग देखते हैं, हर संविदा लोगों को यही देखते हैं, क्या कारण क्या है। जब आप फिर 10 साल 5 साल हो जाता है, फिर अपना यूनियन बना लेते हैं, फिर लड़ लेते हैं। जब आप हमको 6 महीना में 6 कौड़ी नहीं दिए, वही जवाब चाहते हैं। 6 कौड़ी नहीं दिए, तो हम लोग धरना दिए ही नहीं। हम लोग अपना इज्जत बचाने के लिए, सेवा बरकरार रखने के लिए अब धरना के मूड में आ गए हैं। पैसा की बात नहीं है, पैसा की बात हमारा यूनियन आज तक नहीं किया। कर्मी का वो भी नहीं है। जैसे जिस तरह से हम लोग से अभी 6 महीना से सेवा लिया जा रहा है, जिस रूप में, वैसे हाँ बरकरार रखिए ना। हम दूसरे के सेवा में हम दखलंदाजी देने के लिए नहीं ये है। फिर अगर ये चीज बरकरार रहेगा तो कुछ मालूम चला कि बाद में अगर कहे कि हमको भाता चाहिए, बाद में कहे कुछ और चाहिए, तो मांग तो आगे तो बढ़ते रहेगी। नहीं, इस पर पेन पेपर पर रिटर्न में ले लो, ये बात हुई, एक बात हुई। लेकिन मेरा सवाल का ये था कि क्या करना चाहिए, रिटर्न में ले लें, रिटर्न में ले लें। कि आगे मतलब किस तरीके से हम कुछ नहीं करेंगे, बस सेवा मेरा बरकरार है, आज तो तक वो आगे आपके हमको आंख में पानी नहीं आया कि 6 महीना से इसका बाप होगा, माँ होगा, बहन होगी, बीवी बच्चे होंगे, वो कहाँ से खाता होगा, क्या करता होगा। ये लड़का बेरोजगार था, तब अतिथि शिक्षक बना, बेरोजगार था, बेरोजगारी का मारा हुआ था, अतिथि शिक्षक बना। अगर ज्ञान है, नॉलेज है, पढ़ाने के लिए आया है। जब हमारे घर परिवार के बारे में आपके आंख में पानी आज तक 6 महीना नहीं आया, तो 60 महीना आप आंख में पानी मत लाइए। 60 साल तक हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। 6 महीना दे रहे हैं, जब शुरुआत कर दिए हैं तो अंत भला तो सब भला। आप क्या करेंगे? मैं कहना चाहूँगा मैम कि हम लोगों ने उस समय आकर स्कूलों में अपना योगदान दिया जिसमें टीचरों की अभाव की कमी थी, जिसमें प्रत्येक स्कूलों में टीचरों की संख्या ना के बराबर थी, बच्चों नहीं आते थे। उसमें हम लोगों ने पहुंचकर स्कूल में अपना योगदान अपना भूमिका निभाया, बच्चों की संख्या बढ़ी। हम लोगों ने जहाँ भी सेटल थे, कुछ कोचिंग चला रहे थे कि स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उस जगह से छोड़ के हमने ये सरकारी संस्था समझ के इसमें जुड़ गए। उधर का भी नहीं रहे और 28 फरवरी के बाद इधर का भी नहीं रहेंगे। तो सरकार से अभी गुजारिश करना चाहूँ कि हमारी सेवा को नियमित किया जाए, बरकरार रखा जाए, क्योंकि आज तक हम लोग पैसे की मांग तो किए नहीं है, बस नियमित की मांग कर रहे हैं। तो इनको पैसा नहीं, इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन आप देखिए, आश्वासन मिला है, अब क्या कर सकते हैं। सबका है मुंह बोलने का, चमड़ा का मुंह बोल देता है, लेकिन हाँ कुछ लिखित में कुछ ऐसा चीज कुछ उसे दोस्तों ऐसा चीज तो हुआ ही नहीं है, तो आगे क्या कहा जाए। चलिए देखते हैं डीके चैनल में लाइक चैनल में आपका स्वागत है, बोलिए। जी मैम, आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहली बात, अगर नौकरी लेनी ही थी तो नौकरी देनी नहीं चाहिए थी, और अगर दी है तो वापस लेनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, हम यही जानना चाहते हैं कि रोजगार देने का वादा हमेशा होता है, फिर रोजगार लोग छीन क्यों लेते हैं। बस इतनी बात कही जा रही है, हमें राजकर्मी का भी दर्जा नहीं चाहिए मैम। हमें बस इतना चाहिए कि हमारी सेवा 2023 में सितंबर में एकेडमिक अतिथि शिक्षक टैग लेकर लगी। उस वक्त हम लोगों ने अपना समय दिया है, घर से वो सारी महिलाएं निकली है बाहर जिनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था, और उस वक्त हम लोगों ने स्कूल में जाकर अपना टाइम दिया है, जिस वक्त स्कूल में टीचर की कमी थी। आज जब TRE1 आए, TRE2 आए, तो उनके ही पद पे उनको लाकर खड़ा कर दिया गया, और धीरे धीरे अतिथि शिक्षक को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हटाना शुरू कर दिया गया। और दूसरी बात कि जब TRE1 आने वाला था तो आपको रखना ही नहीं चाहिए था सितंबर में, और आपने जब ये नौकरी दी तो उस वक्त ये भी नहीं कहा था कि आपको इतने दिन के लिए दे रहे फिर हटा दिया जाएगा। ये सेवा किया जा रहा है, आगे इसका कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, और भुगतान 1 रुपया नहीं हुआ कि, और एकेडमिक वाले लोगों ने कितने गरीबों लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1500, 25,000, 30,000 इस तरीके से इन्होंने दिया, फिर भी हम लोगों को कोई शिकायत नहीं। चलो, आपके साथी तो बोल रहे हैं मैडम कि मुझे इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, वैसे की कोई बात नहीं है। नहीं देखिए, मजदूरी तो आदमी करता है तो मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। इससे अब क्या होगा कि ठीक है, हमने अपनी प्रतिष्ठा समाज के लिए बात रखी। क्या आपको मालूम है कि अपने समाज में सुसाइड की नौबत क्यों आती है? गरीबी की वजह से। लोग गलत रास्ते पे क्यों चलते हैं? गरीबी की वजह से। तो ऐसा मौका